थी तो इसलिए निसार साहब से अल्लाह ताला ने रब्ता करवाया किसी तरह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैलिम आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं रियल टीवी। नाज़रीन, मेरे बाएं साइड पे आप जो शख्स देख सकते हैं ये मुबीन अब्बास जो कि ठट्टा मूसा के रहायशी हैं। आज हम इनके घर पे मौजूद हैं और मुबीन साहब के वालिद साहब ने फ़ौत होने से कुछ कबल पहले कुछ कर्ज़ लिया था जो कि फ़ौत होने के बाद इन्होंने अदा किया। इनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपनी जेब से अदा कर सकें, क्योंकि चौधरी निसार अहमद वारिस साहब इनके गाँव के ही हैं जहाँ पर ये रहते हैं। ठीक है, इनको पता लगा कि चौधरी निसार अहमद वारिस साहब जो कि जो मतलब कि मतवस्त तबका है उनके साथ चलते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, जो ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करते हैं। इन्होंने उनसे मदद मांगी और आज चौधरी निसार अहमद वारिस साहब ने अपने बेटे के हाथों से 20,000 रुपये नकदी इनको देने का ऐलान किया था, वो आज इनको दी जाएगी। अच्छा, बैंक से पैसे लेके इंस्टॉलमेंट वगैरह पे तो इन्होंने कर्ज़ अदा किया। वो कर्ज़ चूँकि इतना सूद सर पे चढ़ता गया, इतना चढ़ता गया कि 1,80,000 रुपये देने थे, उसके वो देकर भी इनके ऊपर 4 लाख रुपए रह गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने घर में ही गोलियां वगैरह खा ली, जहर खा लिया। ठीक है, ये कि अल्लाह पाक ने अपना करम किया और इनकी जान बख्श दी। आइए इन्हीं की जानब बढ़ते हैं कि ये मतलब सारा माजरा है ही कहते हैं, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुबीन भाई, बहुत ज़्यादा हालात बंदे के ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आखिर आपके दिमाग में कैसे है कि जहर खाना है? असल में ये जो कर्ज़ा था ना, ये मेरे वालिद साहब का कर्ज़ था 1,82,000 रुपया, जो मैंने बैंकों से लोन लिया था, 2 बैंकों से। तो वो आमदनी तो इतनी है नहीं, दुकान है छोटी सी जलालपुर जट्टा में रखी हुई है, अजाम की दुकान है, तो इतनी आमदनी तो है थी नहीं कि उससे गुजारा हो, और ना ही किस्तें निकलती थी। तो वो सूद उसका इतना ज़्यादा चढ़ गया कि वो तकरीबन 1,82,000 के बजाय वो 4 लाख के करीब पहुंच गया। तो मैंने वो तंग आ गया, इतना तंग आ गया, इतना तंग आ गया कि मैंने ख़ुद को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया और गोलियां खा ली। आपकी माशाल्लाह मैरिड है, ठीक है, आपने हमें बताया इंटरव्यू से पहले कि इनकी बच्ची भी है, तो उसका ख्याल नहीं आपके जहन में आया? मतलब ये क्या माजरा था, खुद खुल के हमारे नाज़रीन को बताएं। जब बंदा मुश्किल में फंस जाता है ना, तो फिर वो बच्चा और अपनी बीवी कुछ भी याद नहीं रहता। इंसान इतना परेशान होता है, इतना मजबूर होता है, पता ही नहीं होता उसको कि वो क्या करे क्या ना करे। ये ख़ुदकशी वाला मामला जो होता है ना, ये इतना आसान नहीं है। ये इंसान जब बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो तो फिर वो कदम उठाता है, वैसे नहीं। तो परेशानी थी तो इसलिए निसार साहब से अल्लाह ताला ने रब्ता करवाया किसी तरह से, तो मेहरबानी है इनकी। तो ये मेरा साहब का जो गांव है, मेरा जियो मंजिल है, ये मेरा ससुराल वाला घर है, इधर मैं ससुराल में ही रहता हूँ। तो मेरे अपने जो रिश्तेदार हैं वो को नहीं है, कोई भी चाचे मामू कोई नहीं है, सब छोड़ गए हैं। ठीक है, तो ये मेरे ससुराल वाले रिश्तेदार थे कुछ, तो उन्होंने भी कोई हाथ रहा, हेल्प वगैरह भी नहीं की, तो बल्कि क्या कहें, वो मजाक ही उड़ाया उन्होंने कि क्या किया इन्होंने, कर्ज़ा उठाया, क्या किया है, किधर किया है। तो असल बात, असल हकीकत ये है कि ये कर्ज़ मेरे वालिद साहब का था जो मैंने अदा किया। तो ये लोगों तक बात पहुंच जाए कि ये मुझ पे कोई रब की तरफ आफत आनी थी तो आई है, तो अल्लाह ताला ने माफ़ भी किया, ज़िंदगी दोबारा बख्शी है। तो ये कर्ज़ था मेरे वालिद साहब का जो मैंने बैंकों से लोन लेकर अदा किया, तो इस वजह से मैं फंसता चला गया और बहुत ज़्यादा फंस गया। तो मुबीन साहब हमें बताइएगा कि खुदकुशी क्यों? क्या किसी से आपने मदद नहीं मांगी? क्या आप कुछ भी कर सकते, किसी से मदद मांग सकते थे, किसी को मतलब कुछ अपने अजीज़ो कारब के पास जा सकते थे, कि मतलब कि आपने खुदकुशी को क्यों प्रेफर किया? जी, मेरा जियो मंजिल गाँव है, तो उधर बनी है वेलफेयर सोसाइटी रज़ाए मुस्तफ़ा, तो उनसे मैंने रब्ता किया था, लेकिन वो कहते थे कि आप हमारा गांव छोड़ चुके हैं, लिहाजा हम जो बाहर वाले गांव वाले होते हैं उनकी हेल्प नहीं कर सकते। तो बल्कि मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो मुझे कर्ज़ असना के तौर पर मुझे कुछ रकम दी जाए, लेकिन फिर भी वो उन्होंने नहीं रब्ता किया। तो अभी निसार साहब से अब तक का रब्ता कैसे हुआ? किस तरीके से आपको पता लगा कि जी ये मतलब कि ऐसे मतलब बंदों की मदद करते हैं? क्या सिलसिला कार था? ये हमारे एक दोस्त है जियो मंजिल के बुरहान साहब, ये बाहर ही होते हैं, तो पहले तो मेरा उनसे रब्ता हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे भाई हैं निसार साहब,
तो आप फेसबुक चलाते हैं? मैंने बोला जी मैं चलाता हूँ। तो कहते हैं वो फेसबुक पे ना वो उनका ऐड वगैरह चलते हैं। फिर उनका एक ऐड आया निसार साहब का, वो रिश्तेदारों वाला, और वो दूसरा क्या कहते हैं कि मैं वो ड्रामे वगैरह जो चलते थे, एक दूसरे की हेल्प वगैरह लोग करते थे। तो ये उनके 3 ना इश्तिहार आए थे, वो मैंने देखे भी खुद भी। फिर निसार साहब से रब्ता हुआ तो उन्होंने रब्ता किया मुझसे, उन्होंने अपना व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता किया। फिर उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि मैं जितना हो सका मुझसे मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो उन्होंने मेरे से वादा किया था मुझे देंगे वो 20,000 रुपया उन्होंने बोला था कि मैं आपको। तो आप कह रहे हैं 4 लाख रुपए, तो बाकी की रकम का मतलब किस तरह से आप? ये फिर कुछ कमेटियां वगैरह डाली तो वो कुछ हल्का किया कर्ज़। जो कर्ज़ ज़्यादा था वो तो तकरीबन कम हो गया। अब तकरीबन है टोटल जो है ना, ये मैंने निसार साहब को बताया था कि एक बैंक के मेरे जो है ना वो 40,000 रुपया तकरीबन रह गया। 4 किस्तें हैं बड़ी 10-10 हज़ार वाली, वो तकरीबन है 40,000 रुपया 4 किस्तें हैं। और जो दूसरे बैंक का लोन है वो तकरीबन 6,000 उसकी किस्त है, उसका भी तकरीबन 4-5 उसकी भी किस्तें हैं। तो टोटल सारा अब रह गया तकरीबन 85,000 रुपया या 85-90 इतना रह गया। तो हमारे ऑडियंस जो देख रही है उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि कैसे मतलब कि क्या करना चाहिए अगर बंदा ऐसे कोई फंस जाए? तो ये पहले नंबर पे तो जो इंसान अकेला होता है ना वो तो फिर बैंकों की तरफ भागता है। तो मैं यही कहूँगा कि खुदारा कभी भी इन बैंकों से पैसे या लोन वगैरह ना लिया करें। ये बहुत ही ख़तरनाक काम है और इसमें इतना इंसान मजबूर हो जाता है कि मेरी तरह वो ख़ुदकशी पर मजबूर हो जाते हैं। ये इतना ख़तरनाक काम है। तो रिश्तेदार वगैरह हेल्प तो नहीं करते, उल्टा बस मजाक ही उड़ाते हैं। तो अल्लाह ताला इन कर्ज़ों से बचाए। तो दुआ करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला इन कर्ज़ों से बचाए और अल्लाह ताला कोई अपना ही निज़ाम चलाए तो बेहतर है। अपनी बारगाह से अल्लाह ताला दे तो यही बेहतर है। निसार भाई को दिल से, ठीक है, दिल से उन्हें सलूट करता हूँ कि उन्होंने एक बंदे को नई ज़िंदगी दी, ठीक है। और ऐसे ही कुछ नौजवान जो कि ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, ये बड़ा एक ना नाजुक सा मामला है, ठीक है। इनकी माशाल्लाह मैरिड हैं ये और एक बेटी भी इनकी, ठीक है। निसार साहब का बेटा हमारे साथ मौजूद है, ठीक है। अच्छा शहजादे, मुझे बताइएगा कि आपके पापा ने फिर एक नया काम किया, ठीक है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फिर एक बंदे की आपने क्या लगे जान बचा ली आपने, ठीक है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। तो ये कि मिशन को आगे लेके चलोगे या नहीं? लेके चलेंगे, क्यों नहीं चलना। तो ये क्या आपके दादा बाबू का भी यही मिशन था जो आपके पापा के अंदर है? यस, ये पापा के दादा के कहने पे ही हमने ये शुरू किया। दादा के कहने पे आप कर रहे हो, माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक इस बच्चे को भी निसार साहब की तरह हिम्मत दे, तौफीक दे, इसकी मदद करे। ये 20,000 रुपये नकदी इनका निसार साहब का बेटा अपने हाथों से मुबीन भाई के हाथ में देगा, ठीक है, ठीक है। कैसा महसूस हो रहा है अभी? तो इससे तो मतलब आपका कुछ ना कुछ तो हल्का हो गई, कुछ ना कुछ तो ये हल्का होगा। तो मेहरबानी है निसार साहब की, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और उन्होंने वादा किया था और उन्होंने वादा पूरा किया, ठीक है। तो नाज़रीन, अल्लाह पाक निसार भाई जैसे नौजवान हम में से निकाले, हम में से वो ऐसे नौजवान पैदा होने चाहिए जो कि कहीं और किसी और रास्ते में नहीं बल्कि एक अच्छे रास्ते में, एक अच्छे काम में लोगों के काम आ रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक निसार भाई को ऐसे ही इसका अजर दे और निसार भाई को हिम्मत तौफीक दे कि वो अपने गांव से नहीं, अपने इलाके से नहीं, अपने शहर से नहीं, बल्कि इतना उनको अल्लाह पाक नवाजे कि वो एक पूरी दुनिया के मसीहा बन जाए, एक पूरी दुनिया का वसीला बन जाए। अपने मेज़बान हसनैन अलीम को इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिए रियल टीवी पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।